नमस्कार, आप देख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत को लेकर बालम पर बवाल। नारद न्यूज ने पूछे गए सवाल। विपक्ष पार्टी पारस दादा सखलेचा ने दिए अपने बयान। निर्दोष पीड़ित परिवार की सहानुभूति रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए और जनता द्वारा उठ रहे सवालों पर दादा ने सत्ताधारी पार्टी के साथ शासन प्रशासन पर अनियमितता बरती जाने वाली समस्याओं पर नारद न्यूज चैनल प्रधान संपादक को वार्ता में बताया। श्री सखलेचा ने अपने विचार व्यक्त किए। आइए दिखाते हैं वज्र प्रहार के कुछ अंश। मैं नारद न्यूज 24 से भैया से आज आकर बात करी है। जो बालम ककड़ी के संबंध में आज कलेक्ट्रेट में तो जोरदार हंगामा हुआ है, रोड बंद किया है। वहीं इसी विषय पे आज कांग्रेस के दादा पारस दादा ने अपने विचार रखे। हम आशा करते हैं कि नियम और कानून के अंतर्गत चैनल के माध्यम से ये नारद न्यूज की तरफ से, रतलाम खबर की तरफ से, कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आज भाजपा कर रही है, तो विपक्ष कहाँ पे है रतलाम शहर में। बोला अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा रतलाम में, अभी कलेक्टर कार्यालय पे हम लोग आ रहे हैं। एक बच्ची का मौत हो गया बालम ककड़ी से आज सुबह में, रात को, और एक पहले लड़के का भी मौत हो गया था। तो रतलाम का स्वास्थ्य सुविधा क्या रेफर हॉस्पिटल बन गया है रतलाम मेडिकल कॉलेज, या बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक है, अधिकारी हैं, क्या उस रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज अपना करा रहे हैं वो लोग? अगर नहीं करा रहे हैं तो क्या इस रतलाम मेडिकल कॉलेज के ऊपर उन लोग को भरोसा नहीं रह गया है? तो इस पे रतलाम स्वास्थ्य सुविधा को लेकर आपकी क्या? देखिए, मिलावट का दौर है भयंकर, क्योंकि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था इस भाजपा के शासनकाल में और विशेषकर इस वर्तमान शासनकाल के अंदर पंगु हो गई है, बेलगाम हो गई है, जिसपे कोई अंकुश नहीं है। दूध की मिलावट क्या होती, पकड़ाते हैं, और चीजों मिलावट होती, पकड़ाते हैं। अब ये जो बालम ककड़ी वाला कांड हुआ, आप बालम ककड़ी में जब 2 आदमी मर गए, 5 सीरियस हो गए, 3 सीरियस हो गए, वो आज भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आपने इतनी बालम ककड़ी बिक रही है, आपने कहां जांच की? जो स्वास्थ्य विभाग है, फूड डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उसने कहां जांच की? इतनी मिलावट हो रही है, आपने कहां जांच की? किसी की जांच नहीं करते आप। और अस्पतालों की हालत तो यह है कि लोग वहां पे दवाई नहीं है, बाहर की दवा लिख रहे। सोनोग्राफी मशीन तो बंद, बाहर सोनोग्राफी कराइए, सोनोग्राफी मशीन से उनके कमीशन है। तो सारी स्थिति, मेरे ख्याल सारी स्थिति इसलिए बेलगाम हो गई है कि विधायक जी हमारे गैर जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं, एक मंत्री जहां हो, उस शहर की व्यवस्था तो इतनी स्मार्ट होना चाहिए कि इस तरह की छोटी मोटी शिकायतें, आपने कहा था यातायात, क्या हालत यातायात की, आप देखिए ना, ये शहर बने इस कदर अतिक्रमण कि पता ही नहीं चलता कि चले किधर, हमें किधर से निकल के कहां जाना होता, और रास्ता ऐसा जाम होता कि हम वहां पहुंच जाते दूसरी जगह, और कोई किसी को देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो सारी अव्यवस्था, ऐसा नहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, कि ड्रग्स जिस तेजी से पकड़ा रही है, तो ठीक है पकड़ा, पर बिक रही तो ही पकड़े ना, बिक कैसा रही, और इसके पहले बिक गई होगी। कोई एक ही बात तो थोड़ी आदमी ड्रग्स बेचने आता है, पहले से बेच रहा होगा, कब से बेच रहा, क्यों बेच रहा, कहां बेच रहा, किसको बेच रहा, कितनी बेच रहा, आप उसकी जांच तो करते नहीं, बस पकड़ा उसके गीत गाते हैं। तो लगता है कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं। कभी मंत्री जी, विधायक, अफसरों की बैठक नहीं लेते, कहते भाई कानून व्यवस्था ठीक करो, अपराध इतने बढ़ रहे हैं, इस कदर बेहिसाब अव्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, हमारे सरकारी मिडिल स्कूल की रैंक अगर टोटल 52 जिले हैं, तो हमारी रैंक 47वीं रतलाम शहर की। रतलाम जिले की एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन के अंदर रैंक 47, यह हमारे मंत्री जी की उपलब्धि है। तो आप शिक्षा बेकार, चिकित्सा बेकार, चिकित्सा की आप हालत देख रहे हो कि लोग आए दिन आरोप लगाते हैं मेडिकल कॉलेज के ऊपर, सिविल अस्पताल के अंदर, कानून व्यवस्था थर्ड क्लास, यातायात थर्ड क्लास, सड़कें बेहिसाब, पानी मिलता नहीं, मिलता तो गंदा मिलता, तो आखिर उद्योग धंधे है नहीं, रोजगार की व्यवस्था है नहीं,
तो ये सारा शहर एक तरह से जंगल बन गया और इसके लिए जिम्मेदार है माननीय मंत्री जी। सर मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो बालम ककड़ी के ऊपर आप जो बोले हो, हाँ। आपने कहा है कि बालम ककड़ी जो शहर में इतनी दिख रही है, इतनी मात्रा में सैलाना क्षेत्र बालम ककड़ी का गढ़ रहा है, हाँ। तो आपके कहे अनुसार मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, बालम ककड़ी जो इतनी सारी दिख रही है, तो इनकी सभी की जांच करना कैसे संभव हो पाएगा? सभी की जांच, देखिए जांच, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जांच कभी भी सभी की नहीं होती, सैंपल सर्वे होता है। जैसे कि मावे की जांच करो तो पूरे रतलाम के अंदर मान लीजिए एक दिन के अंदर 20 टन मावा बिक रहा है, 20 टन मावा जांच थोड़ी करते। एक दुकान पे गए, वहां का सैंपल लिया, एक दूसरी दुकान का दूसरा सैंपल लिया, तो उसको बोलते सैंपल सर्वे। और सैंपल सर्वे में जब गड़बड़ी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो तब उस सारे माल को रोक दिया जाए, सीज कर दिया, तब बिक्री रोक दी जाती है। तो आप बालम ककड़ी इतनी बिक रही है और बालम ककड़ी से 2 लोग मरे, हम ये तो नहीं कहते कि आप बालम ककड़ी से नहीं मरे, आपका अखबार बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है। अगर मीडिया झूठ बोला तो अलग बात है। देखो तो सर मैं बीच में बात करना चाहूंगा, मीडिया से एक की न्यूज पे सभी चल लेते हैं। हाँ। क्या वास्तव में बालम ककड़ी से मरे? जब बालम ककड़ी से अगर कोई मरता है, कोई हताहत होता है, किसी की तबियत अगर खराब होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बालम ककड़ी में कोई पॉइजन पाया गया हो। नहीं, देखिए मेरा एक बात है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। मीडिया अपनी जगह है, मीडिया की अपनी भूमिका डाउटफुल है, जो भी वो आपका अलग प्रश्न है, ये और कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस परिवार के अंदर 5 लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, जिस परिवार में 2 मरे, उस परिवार के मुखिया ने कहा कि हमें यह रोग बालम ककड़ी खाने से हुआ। अब जनता की बात को इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर उसने कहा कि बालम ककड़ी खाने से हुआ तो आप या तो ये सिद्ध करें, सरकार की ड्यूटी बनती है। देखिए एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के खिलाफ एक माहौल बन रहा। बालम ककड़ी रतलाम जिले की पहचान है। मुझे बंबई से लेके दुबई तक और दुबई से लेके लंदन तक बालम ककड़ी भेजना पड़ती है हर साल। 20-25-50 हजार की ककड़ी भेजता हूं मैं मेरे रिश्तेदारों को। मैं 50 हजार की तो ककड़ी भेजता हूं मैं सब मेरे रिश्तेदारों को। लंदन भी भेजना पड़ता, जहां जहां मतलब लिंक बैठ जाती है तो भेजना पड़ती मुझे। अभी मेरी बहन लंदन गई तो बालम ककड़ी भेजना पड़ी 15। अब वो कैसे एडजस्ट किया उसने वजन, वो जाने, तो बता रहा हूं मैं। एक बड़ी पहचान है शहर की ब्रांड है वो। उसके ऊपर अगर बदनामी का ठप्पा लगा तो सरकार की क्या भूमिका? भाई एक व्यक्ति जो मरा वो कह रहा, उसकी बात को झूठ तो नहीं कह सकते। हम ये बोलते कि उसके 2 परिवार के लोग मर गए, वो झूठ बोल रहा, ऐसा आरोप लगा सकते नहीं। सरकार की ड्यूटी बनती कि बालम ककड़ी के सैंपल लेके जांच करे। अगर उसके 5 परिवार में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विश्राम में मरने के कारण में क्या चीज निकली, उसकी प्रेस रिपोर्ट जारी करे। गलती वही हुई है कि उनका पीएम नहीं कराया गया है। क्या आप बदनाम करने के नहीं, ऐसा नहीं। देखिए आप ऐसा नहीं हो। आप हो सकता है आपकी कृषकों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, हमारी भी है। और बालम ककड़ी या कृषकों से कोई संबंध नहीं है। कृषि हम तो उस प्रोडक्ट की तो इज्जत, जब मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही भेजता हूँ, मैं खुद ही खाता हूँ, अभी भी खा रहा हूँ मैं तो। ऐसा तो नहीं कि आज भी खाई मैंने, तो हम ये नहीं कहता। पर क्या होता है, देखिए जनता का कोई बयान आए तो सरकार, ये सारी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि सरकार ने उनके बयान के बाद में उनके घर में जाके कोई बालम ककड़ी बची थी तो उसकी जांच नहीं की, उसके छिलके पड़े थे तो उनकी जांच नहीं की, उन्होंने जिससे ली उससे लेके उसकी जांच करना था और ये बताना था कि इन आदमी की मृत्यु के पीछे इनके इलाज के दौरान हमने क्या पाया, इनके अंदर पॉइजन था कि इनको अन्य कोई रोग था और इसमें क्या कारण से। अब जैसे उन्होंने कहा कि उसकी पल्स लगातार बढ़ रही थी और बीपी लगातार घट रहा था, तो पल्स लगातार बढ़ना और बीपी लगातार घटना, उसके पीछे मेडिकल रीजन क्या है, ऐसा बयान देना चाहिए ना भाई। ड्यूटी ये बनती है कि आप कलेक्टर साहब को आकर या किसी जिम्मेदार अधिकारी को आकर इस पूरे एपिसोड के अंदर, बालम ककड़ी वाले एपिसोड में जिससे रतलाम की एक मशहूर चीज बदनाम हो रही है, आके एक बयान जारी करना था कि भाई ये जो प्रकरण हुआ है इसमें बालम ककड़ी का हाथ है या नहीं है, या जो आदमी कह रहा है उस आदमी को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं नारद न्यूज 24 से भैया से आज आकर बात करी है। जो बालम ककड़ी के संबंध में आज कलेक्ट्रेट में तो जोरदार हंगामा हुआ है, रोड बंद किया है। वहीं इसी विषय पे आज कांग्रेस के दादा पारस दादा ने अपने विचार रखे। हम आशा करते हैं कि नियम और कानून के अंतर्गत दायरे में रहकर अगली कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।
कामरूप एक बहुत बड़ा